Hello, welcome back to another episode. This is Plus Point your English Zone and I'm Venu Kyriakos. Today's lesson is about. Let's see on the way. Not that prepared, but still, let's see something. Anyway, the episode 2. Episode 2 was about the subject, and today I'm just going to complete then predicate. Predicate. What's the predicate? And subject और predicate का role एक sentence में क्या है? उनके बिना एक सेंटेंस है सॉरी है या नहीं है सब कुछ देखना पड़ेगा. Anyway, make sure that today before listening to the current video, this one, please go to episode 2. There you have a study about subject. Once you clear subject, come to this lesson. Okay, it's my request. It's my request. Episode 2, I think third video. Okay, thank you. As every lesson is different, every lesson is important. As every lesson is different, dependent clause, as subordinating conjunction, every lesson is important. So अब मैंने use किया complex sentence with beginning as a subordinating conjunction. So I think everything is clear to you. Everything is clear to you. So today we have a very small lesson, but still I think, I assume it may go around 15 minutes. Okay, till it may. Okay, anyway, you are ready for learning. So, what is wrong with me? What is wrong with you too? To understand a sentence, we need some important components. Right? हम लोग इतना लिखते या बोलते या पढ़ते या पूछते या बट कभी हमने सोचा एक सेंटेंस में इनका फंक्शंस कैसे होता है, हर वर्ड किस चीज का रिप्रेजेंट करते हैं, इस पता चलेगा यू कैन बी श्योर दैट यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. तब तक तो का सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, नो आइडिया. बट टुडे ऑल थिंग्स विल गो क्लियर और फ्री बिकॉज सब्जेक्ट वंस वी हैव सीन ऑलरेडी. Now predicate, and now here we go. Sorry, the heading is parts of sentence. Parts of sentence. इसके अकॉर्डिंग पता लग गया एक से ज्यादा है. इस सेंटेंस का 2 parts. फिर आप पूछते होंगे फिर ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो भी है. किसके बाद आता है 3, 2 के बाद 3. सो टुडे वी आर लर्निंग 2 parts of sentence. 2 parts of sentence, and parts of sentence are, number 1 is subject and number 2 predicate. What is subject? 10-15 मिनट का हैगा, इसलिए प्लीज आप सेकंड एपिसोड नंबर 2 वाला वीडियो देख के इसमें आ जाना, सब्जेक्ट उसमें क्लियर है. नाउ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या है? एग्जाम्पल विल टेल. आप कोई भी सेंटेंस मेरे को भी बोलो, मैं लिखूंगा, उसमें आप दिखाऊंगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. सो नाउ लेट्स गो विद आवर फेमस सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस. व्हाट इज दैट? आई लव यू. And here now, I is the subject of the sentence, and I'm repeating for the last time. Subject जिस एक person और एक about a person, about a thing हम जो बात करते हैं वो क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो subject है. And दूसरा definition, subject वो होता है जो कोई action perform करता है. करता मीन्स काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है. अगर कोई काम करने वाला नहीं होता फिर क्या होगा, उस सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट है. सो यहाँ पर देखो ये कोई काम करता है, क्या करता है, लव करता. सो आई लव टीचिंग यू, आई लव लर्निंग इंग्लिश. काफी चीज. आई डोंट लव लॉकडाउन. ओके, आई लव यू. सो हियर ये है एक्शन, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला. गला थोड़ा खराब है आज, सॉरी. आई सब्जेक्ट है. एंड देखो एक सेंटेंस का कितना हिस्सा है, 2 parts.
मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कर लो, सब्जेक्ट के बाद जो रह गया वो सारे क्या है, प्रेडिकेट है, बेसिक लेसन। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहां से आ गया, कहां गया था हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन का कहां से आ गया वो बाद में देखेंगे, सुन हम देखेंगे। सो प्रेडिकेट मींस बेसिकली सब्जेक्ट के बाद जो रहेंगे वो क्या है, प्रेडिकेट है। सो प्रेडिकेट क्या है वो देख के हम आएंगे इस एग्जांपल में वापस। कम ऑन, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट। प्लीज एपिसोड 2 आई एम रिपीटिंग, एंड एपिसोड 2 देखे आज वाला वीडियो देख लेना, तो इट विल बी फाइनर, इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, सो जो आपने सीखा एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपका आज का मेरा मतलब क्या है ये सीखने का क्लियर हो जाएगा। सो कम ऑन हियर, प्रेडिकेट मींस it is the part of a sentence. It is a part of a sentence which tells about subject. देखो फिर से क्या गया, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला सेंटेंस का एक हिस्सा है प्रेडिकेट। लव यू, आई लव यू। सो यहां पर देखो ये एरिया, आपको प्यार करता हूं मीन्स सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला एरिया है प्रेडिकेट। तो ये क्या है, लव यू, जिसमें वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट कैसे आगे सारे देख लेंगे। एंड ये लव प्लस ऑब्जेक्ट है, ये लव प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल लेसन आपको मिलने वाला। प्लीज वेट पेशेंटली। लव यू, ये क्या प्यार करता है, अभी देखो प्यार करता है, आपको प्यार करता है कौन, सब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला, सब्जेक्ट के बारे में जो बात करने वाला एरिया है प्रेडिकेट। हाउ इजी इज प्रेडिकेट? Let's see one example. There's a famous example from the history itself. ये है the cackling. कैकलिंग है, कैकलिंग जो बतख के तरह, बतख वगैरह जो बर्ड्स वगैरह जो आवाज क्रिएट करते हैं उसका तो साउंड है कैकलिंग। The cackling of G-E-E-S-C। एक गीस क्या है, G-O-O-S-C, गूस का एक वर्ड है। प्लीज चेक करके देखो, डिक्शनरी में देखना, हमको पता है पर बाई चांस नहीं पता है। गूस का प्लूरल है गीस। The cackling of the, एक कैकलिंग गैस लगा के देखो, the cacklings of the geese saved wrong। खास नाम से पहला लेटर क्या होना चाहिए, होम ग्राउंड में देखेंगे, प्लीज वेट करना, wrong। ओके, सो ये सेंटेंस देखना, the cacklings of geese saved wrong। सब्जेक्ट क्या है, the cacklings of geese सब्जेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट हमने नॉर्मली देखा एक वर्ड का, अब देखो ये ज्यादा वर्ड्स में आ गया, एक ऐसे हम देखने के लिए आप फिर से वेट करना पड़ेगा, एंड वी हैव क्लास अबाउट दैट। द कैकलिंग्स ऑफ गीस सेव्ड wrong। देखो सब्जेक्ट कहां खत्म हो गया, सेव्ड वर्ब है। सो वर्ब से पहले ये सारे किसके अंडर आ गए, इसका रीजन आपको मिलने वाला सब्जेक्ट है। कैकलिंग्स ऑफ गीस, इनका जो आवाज है, रोने का आवाज इन्होंने क्रिएट किया गीस पर, एक क्या किसको बजाया, रोम को बजाया। आधा मिनट में एक इसका स्टोरी बताता हूं जिनको नहीं पता उनके लिए। रोम पास एक बहुत बड़ा एक किंगडम था, अभी नहीं पहले। अभी ये रोम क्या है, कैपिटल ऑफ इटली, यहाँ पर कोविड वगैरह बहुत है। सो ये रोम एम्पायर क्या हो गया, एक रात वहां पर देखो बर्ड्स के, आपको पता है ना बर्ड्स को है ना, जिनका जो लिसनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो छोटी सी भी एक छोटा सा साउंड है ना, उनको बहुत ज्यादा जल्दी सुनाई देगा। तो ऐसे एकदम से जो रोम का दुश्मन आर्मी क्या किया, इनको अटैक करने के लिए आ गए, इनको नहीं रोम को। तो जल्दी से इनको क्या आवाज पता लग गया, अरे अपना, सो इन्होंने जल्दी से क्या सारे इकट्ठे होके अपना साउंड क्रिएट करके ऊंची आवाज से क्या हो गया,
अपना रोम वाला आर्मी तो पता लग गया, तो उनको हराया, एक हिस्ट्री बता रहे हैं। तो वही है कैटलिस्ट ऑफ गीज सेव्ड रोम। हमारी बात वही है, हमारी बात यही है क्या, सब्जेक्ट के बाकी, क्योंकि एक सेंटेंस का टू पार्ट्स है, सब्जेक्ट के बाकी जो भी है क्या है, प्रेडिकेट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेडिकेट। इसमें ऑब्जेक्ट का क्या हिस्सा है देखने वाला, प्लीज वेट। कैटलिंग्स ऑफ गीज सेव्ड रोम। इसमें देखो 1 2 3 4 वर्ड से कैसे सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का लेसन अभी, पिक्चर अभी भी बाकी है। सो यहां पर एक वर्ड, बाकी सारे we will learn more. I have eaten many apples before. अब देखना, जैसे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब देखो एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी करेगा वो सारे क्या है, वर्ब है। एंड सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो प्रेडिकेट यहां पर बन गया कैसे, एंड एक सिंपल मैं आपको वैसे बताऊंगा। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट का ये मीनिंग समझ लो, जहां पर वर्ब प्लस बाकी, बाकी मींस कई बार ऑब्जेक्ट आता है, कई बार नहीं आता है। सो मिनिमम जो एरिया जिसमें वर्ब प्लस बाकी जो भी रहेंगे वो सारे मिला के जो आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझ लेना। प्रेडिकेट मींस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं, एंड सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, सॉरी प्रेडिकेट बोलते हैं। एंड सब्जेक्ट के बाकी सारे प्रेडिकेट है। अब हम देखना पड़ेगा क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल क्या है एक सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का एक रोल एक सेंटेंस में क्या है, देखने से पहले लेट मी राइट दिस फर्स्ट। प्लीज आपका कमेंट्स मेरा 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 परफेक्शन है, एंड प्लीज कई बार आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं हो गया, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गया, सो प्लीज मेरे को बता देना। आपका कमेंट्स will make me more perfect, no problem, please do it that. Okay, come back. Object क्या है, kinds of object क्या है। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाना है, so I will cover that in the next video. The next means the very next video. Now let me tell you some more things about predicate. See, word was that predicate. बच्चे आ गया समझ में आपको? Are you understanding or did you understand? Have you understood? Will you understand? Okay, so easy. Predicate का रोल, सब्जेक्ट का रोल, अभी ऑब्जेक्ट का रोल, ये तीन चीज आपको एक बार माइंड में आ गया, आप देखो कितना जल्दी जल्दी हम कैच करोगे, कितना जल्दी से। वेरी मीन्स नेबुलस कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, आई मीन नेबुलस मीन्स अनक्लियर, पक्का हो जाने के लिए ये बेसिक क्लास। अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है, ये आपकी कमी है, आपकी गलती है, कब बोरिंग नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। मैं इतना सालों से बस आईएलटीएस फील्ड में 15 साल हो गया, तो वहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए ग्रामर सिखाना। ओके, डजंट मीन बाकी लाइक नहीं करता अल्लाह बेटी, बस स्टिल कहने का मतलब हम अपने इकट्ठे होकर शुरुआत अभी किया, तो एंजॉय कर देना मेरे साथ। नाउ प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट एक है वर्ब, एक है नाउन। नाउन का डेफिनेशन किसमें आ गया, ग्रामर में आ गया। मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस का एक एरिया है, हिस्सा है प्रेडिकेट एज अ नाउन। बट एज ए वर्ब इसका क्या मीनिंग है, मीन्स टू स्टेट, टू के बाद आपको पता लगे ये वर्ब है, मीन्स कोई बताना, अच्छी तरह पक्का करके बताना, इसको बोलते हैं स्टेट। टू स्टेट to state or to affirm means the same thing, to state that something is true,
So as a grammar में इसका मीनिंग है predicate means सब्जेक्ट के बाकी वाला सारे predicate है, but predicate as for example आपको एक vocabulary यूज करके एक एग्जांपल लिखना, तो एक एग्जांपल हम देखेंगे कैसे होगा. It will make your idea clear. See, predicate as a verb is that, predicate as a verb क्या हो सकता? See, the current situation predicates that lockdown was a good option. Lockdown was a good option to contain COVID-19. COVID-19 को कंटेन का मीनिंग मैंने आपको बोला लिमिट करना, कंट्रोल करना, वहां पर रोक लेना, उसके लिए रोकने के लिए किसको? कोविड-19 को रोकने के लिए एक अच्छा ऑप्शन था क्या? लॉकडाउन. द करंट सिचुएशन, देखो अभी लॉकडाउन अगर नहीं होता क्या हो जाना था, राइट? सो लॉकडाउन करंट सिचुएशन ये बताता है, ये प्रूव करते हैं, ये स्टेट डिक्लेयर करते हैं क्या कि लॉकडाउन सही एक ऑप्शन था. So as a verb, predicates, predicated, predicating, verb forms, different forms. अब हम देख रहे हैं जल्दी से कवर करने का काफी एरियाज है. Once we come practical, you know, ये practical एक शुरुआत हो गया, मैंने कल लिखा था let's go practical, और उसका एक शुरुआत के लिए थोड़ा सा theoretically हमें जाना पड़ेगा. We will just make it okay clear. Both together we will go with, and hope you understood. And the next video is about object क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल हमारे इंग्लिश स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ होते क्या, ऑब्जेक्ट के बिना होते क्या, एंड व्हिच आर द डिफरेंट काइंड्स, 3 different kinds of object. Once we see that, you will almost get an idea what exactly English is going to be. So how can we make English so an easier one is our choice, and we are doing that. Thank you for listening to me. See you in the next video.